झारखंड विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। इस वीडियो में झारखंड विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी पार्टी को कौन से विधानसभा से कितनी झटका मिल सकती है। देखेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो निर्वाचन क्षेत्र धनबाद में कुल विधानसभा के 6 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरा इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही और जेएलकेम के खाते में चार विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। अगला निर्वाचन क्षेत्र दुमका में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। दूसरा इंडिया गठबंधन के खाते में एक और जेएलकेम के खाते में 2। अगला निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम, इसमें विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और जेएलकेम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक एनडीए के खाते में कुल 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें और जेएलकेम के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला निर्वाचन क्षेत्र देवघर है, जिसमें से विधायक के 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ खाता नहीं खुली इंडिया गठबंधन के जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फिर अगला निर्वाचन क्षेत्र है गिरिडीह, जिसमें से 6 विधानसभा के 6 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और जेएलकेम के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला है रामगढ़ में विधानसभा के 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 भी नहीं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 भी नहीं और जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फिर अगला सीट गढ़वा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें से विधानसभा के 2 सीटें हैं, इनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 भी सीट नहीं और जेएलकेम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है रांची, जिनमें से विधानसभा के 7 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और जेएलकेम के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के खाते में 8 सीट और कांग्रेस के खाते में 7 सीट और जेएलकेम के खाते में 20 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है हजारीबाग, जिनमें से विधानसभा की 4 सीटें हैं, इनमें से एनडीए के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फिर अगला निर्वाचन क्षेत्र बोकारो, जिनमें से विधानसभा की 4 सीटें हैं, इनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के खाते में 10 और कांग्रेस के खाते में 9 और जेएलकेम के खाते में 24 सीटें अभी तक आई हुई है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है गुमला, जिनमें से विधानसभा की 2 सीटें हैं, इनमें से एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। यहाँ जेएलकेम के कोई खाता नहीं खुला। फिर अगला निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला, इनमें से विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते के 0 और जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है पलामू, जिनमें से विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें एनडीए के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और जेएलकेम के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फिर पाकुर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेम के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है सिमडेगा, जिनमें से विधानसभा की 2 सीटें हैं, इनमें एनडीए का कोई खाता नहीं खुला और यहाँ इंडिया गठबंधन के सीटें में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ जेएलकेम के भी कोई खाता नहीं खुला। यानी अभी तक बीजेपी के खाते में 15 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेएलकेम के खाते में 27 सीटें। तक तीनों पार्टियों में से जेएलकेम के सभी से ज़्यादा सीट आए हुए हैं। अगला निर्वाचन क्षेत्र है लातेहार, जिनमें से विधानसभा की 2 सीटें हैं, इनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1। यहाँ जेएलकेम का कोई खाता नहीं खुला है। यानी बीजेपी के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस के खाते में 16 सीटें और 28 जेएलकेम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला सीट है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और जेएलकेम के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फिर अगला निर्वाचन क्षेत्र कुट्टी, इनमें से विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1। यहाँ जेएलकेम के कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगला कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र में 4 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
फिर हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र में 4 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेएम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला सीट है गोड्डा। गोड्डा में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और जेएलकेएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के खाते में 21 सीट और कांग्रेस के खाते में 25 सीट और जेएलकेएम के खाते में 35 सीट आ रही है। आज के ओपिनियन पोल के सर्वे के हिसाब से जेएलकेएम के पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनने का ज़्यादा चांस है। आज के लिए इतना ही। अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।